हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं केमिकल बॉन्डिंग का, जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी टॉपिक में से मिलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालना कैसे है, क्या हम उसको बहुत जल्दी मॉलिक्यूल को देख के मैं बता सकता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल बता सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू अ ट्रिक, और उस ट्रिक से आप विद इन 10 सेकेंड बॉन्ड ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं, वो भी बिना कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को लिखे हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉन्ड ऑर्डर है क्या? बॉन्ड ऑर्डर हुआ हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपके पास में मॉलिक्यूल से आपने एमओसी लिखा, एमओसी लिखने के बाद बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन निकाले, एंटी बॉन्डिंग के निकाले, और उसके बाद में आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला। सर, ये क्या बात हुई? अभी तो आपने कहा कि बिना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाला हूं। अब आप बोल रहे हो कि पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो। भाई, ये तो उनके लिए है जो एक रेगुलर ट्रेंड पे चल रहे हैं। हमें तो कुछ अलग करना है, कुछ अलग तरीके से पढ़ना है। ट्रिक अभी बताते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है तो बॉन्ड ऑर्डर से आप क्या क्या पता कर सकते हैं? आप पता कर सकते हैं मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, यानी बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। और बॉन्ड स्ट्रांग है, इसका मतलब उसको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। तो मैं बोल सकता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी यहां पर ज्यादा होने वाली है। अब बॉन्ड स्ट्रांग कब होगा? जब लोग पास पास में आते हैं, यानी जब उनके बीच की दूरियां कम होती हैं। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब लोगों के बीच की दूरियां, एटम्स के बीच की दूरियां क्या है? कम है। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। चलिए जी, ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि बॉन्ड ऑर्डर अगर मुझे पता है तो मैं क्या क्या बता सकता हूँ। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हुआ तो सर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई, जहां पर दो लोगों के बीच में बॉन्ड नहीं है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, और ऐसे रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आएगा, इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ये तो हुआ बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ट्रिक क्या है? इस पिरामिड को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और बीच में कुछ वैल्यू लिखी हुई है 0 0.51 1.52 2.5 एंड 3। ये क्या है बेटा? इसी से हमें समझना है बॉन्ड ऑर्डर। आप देखिए, जो ब्लू कलर से वैल्यू लिखी हुई है, ये सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 0। कोई एमओसी नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर बात करते हैं किसकी, हमारे पास में एक कंपाउंड है BE4। BE4 नहीं, लेट से हम लेते हैं यहां पर BE2। तो BE2 में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 8। यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0। और अगर 0 है तो क्या BE2 एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है। अगर मेरे पास में लेट्स से मैंने लिखा N2,
N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए? 14। 14 है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3। ये तो सिर्फ मॉलिक्यूल है। अगर मुझे आयन दिए हुए हैं, लेट्स से मुझे कहा गया मेरे पास में C2 2+ है, इसका बीओ निकालो, तो C2 2+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। 10 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 1। तो C2 2+ का बीओ कितना आया? 1 आया। अगर मुझे C2 2- दिया हुआ है, C2 2- मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। 14 मतलब बीओ कितना आ गया? 3। तो मुझे यहाँ पर विद इन 10 सेकेंड में बॉन्ड ऑर्डर मिल रहा है, बिना कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को लिखे हुए। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक और चीज आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पिरामिड में ऊपर की तरफ बढ़ता हूं, तो एज आई एम मूविंग टूवर्ड्स द अपसाइड, द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। जैसे जैसे मैं बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा रहा हूं, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ती है। और अगर बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, तो ऊपर जाने पर जो बॉन्ड लेंथ है, ये क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। तो अब कोई जरूरत नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के रट्टे मारने की। आपके पास में एक सिंपल सी ट्रिक है, जिससे आप विद इन 10 सेकेंड बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी तरीके के वीडियो आपको और देखने हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना है। किसको? मानस स्टडीज के यूट्यूब चैनल को। आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सिर्फ आप ही नहीं, आपके जो फ्रेंड है, आपके जो दोस्त है, वो भी इन ट्रिक को सीख सके और वो भी अच्छा स्कोर कर सके। सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे बताऊं, तो वो होता है पैरामैग्नेटिक वाला और डायनामैग्नेटिक वाला। बहुत बार क्वेश्चन देखा है आपने। आपको 4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, N2 है, B2 है, C2 है, F2 है। आपको पूछा जाए भाई बताओ कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायनामैग्नेटिक, क्या 10 सेकेंड में पॉसिबल है बताना? अरे 10 तो बहुत ज्यादा है, 10 से कम में भी बता सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, B2 10, C2 12, F2 18। जो इवन होते हैं वो क्या होंगे? हमेशा पेयर हो जाएंगे। तो जितने भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो सब कैसे होते हैं? वो होते हैं डाया मैग्नेटिक। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्यों है सर? क्योंकि 10 और 16 जो होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो 10 और 16 को छोड़ के जितने भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो सब क्या है? डाया मैग्नेटिक होंगे। और जो ऑड है, ऑड मतलब आप कुछ भी करेंगे, एक हमेशा अनपेयर्ड बचेगा, वो क्या होगा? वो पैरामैग्नेटिक होगा। और याद कैसे करेंगे? याद हम करेंगे यहाँ पर ट्रिक से। कौन सी ट्रिक है? ये है यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं, यू स्टैंड फॉर अनपेयर्ड, पी स्टैंड फॉर पैरामैग्नेटिक। यानी जो अनपेयर्ड है वो कौन है? वो पैरा मैग्नेटिक है। मजा आया? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून फॉर मानस स्टडीज यूट्यूब चैनल।